नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा वीडियो है शनि के मकर राशि के गोचर को लेकर। हालांकि ये गोचर तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक महत्वपूर्ण गोचर होता है शनि का मकर राशि में, और जो शुरू हुआ था 24 जनवरी 2020 से। 11 मई 2020 से शनि 29 सितंबर 2020 तक मकर राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 27 दिसंबर 2020 को अस्त हुए थे। और अब आ गए हम लोग वर्ष 2021 में। शनि अभी भी मकर राशि में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2.5 वर्षों तक इनका एक राशि में गोचर होता है। इसलिए पूरा 2021 यानी ये वर्ष इनका गोचर मकर राशि में होता रहेगा। 23 मई से इसी महीने शनि वक्री हो जाएंगे और 11 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री रहेंगे और पुनः मार्गी हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2021 को। मित्रों, शनि का वक्री होना अच्छा तो नहीं समझा जाता। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस पूरे साल शनि मकर राशि में रहेंगे और अगले वर्ष 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस तरह अभी लगभग एक वर्ष बहुत संभल कर रहने का है। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ होती हैं। कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन हम बात करेंगे मकर राशि की। देखिए, मकर जो है वह कर्म की राशि है और शनि एक अनुशासनात्मक और न्यायकारी ग्रह हैं। शनि एक कठोर शिक्षक की तरह हैं, हमें सही राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं और हमारी गलतियों पर हमें दंडित भी करते हैं। शनि जब भी मकर राशि में होते हैं तो एक कठिन समय माना जाता है ये, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मकर कर्म की राशि है। शनि का हेड ऑफिस है मकर राशि, इस तरह समझें। मकर का शनि न्याय करते हैं, न्याय करने वाला होता है। मकर का शनि न्याय करता है, गलत कार्यों का दंड देता है। और प्रत्येक 30 वर्ष के बाद शनि पुनः उसी राशि में आते हैं। तो इस तरह अगर हम मकर राशि की बात करें तो हर एक 30 साल के बाद शनि मकर में ही आते हैं। अब अगर आप याद कर सकें तो 1990, 91, 92 की घटनाओं को याद करें तो उस समय भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं थी। हर बार विश्व इनके मकर गोचर से प्रभावित होता रहा है। इस बार ये प्रभाव न केवल भारत में ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है, बल्कि पूरे विश्व को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कारण ये है कि मित्रों कि इस बार शनि का मकर में आने के साथ ही इनका लगातार और ज़्यादातर भाग और इनका कनेक्शन गुरु और राहु से जुड़ा रहा। और इस कनेक्शन के कारण घटनाओं ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, लेकिन इसकी जो राशि है भारत की, वह मकर ही समझी जाती है, क्योंकि भारत पर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग यहाँ ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं, मेहनत कश होते हैं, मजदूर, गरीब या सामान्य दशा में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए शनि का प्रभाव यहाँ बहुत है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये बात कही है कि कोरोना से भारत का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन षड्यंत्र से नुकसान तो होगा। षड्यंत्र विषय अलग है। पिछले कुछ समय से इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले कि भारत को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। झूठा प्रचार, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडरों की काला बाजारी और भी इस तरह के कई कुत्सित प्रयास, ताकि भारत और भारत की सरकार बदनाम होती रहे विश्व भर में। अब क्या कोरोना के अलावा किसी अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु नहीं होती? टीबी, लीवर, हार्ट अटैक, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया आदि कई ऐसी बीमारियां और भी हैं जिनसे भी मृत्यु होती है। ऐसा तो नहीं कि इनसे मृत्यु होनी बंद हो गई।
100 साल पुरानी बीमारी टीबी से आज भी प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में लोग काल के ग्रास बन जाते हैं। आज ही कोई आंकड़ा बता रहा था कि सन 2013 में टीबी से 5.5 लाख लोग मरे थे। इस तरह से अन्य घातक बीमारियां भी हैं, एक बड़ी संख्या में लोगों को काल का ग्रास बनाती हैं, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर है। एक और बात कही थी मैंने कि भारत में जो लोग शनिवत हैं, यानी अनुशासित और सही दिनचर्या और सही खान पान को अपनाए हुए हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें बहुत ही कम क्षति होगी। मित्रों, इसका कारण ये है कि शनि ग्रह का जो स्वभाव है उसके अनुसार, उसके अनुरूप यदि हम जीवन जीना शुरू कर दें, और ये शनि की नहीं, किसी भी ग्रह की बात ले लो, जब भी उसकी दशा महादशा अंतर्दशा आए तो आप उसके जैसे बन जाए, उस ग्रह के जैसे बनेंगे तो फिर आपको क्षति कम होगी। तो शनि ग्रह का जो स्वभाव है उसके अनुरूप यदि हम लोग जीवन जिए तो नुकसान बहुत कम होगा। अब शनि का स्वभाव क्या है? शनि का स्वभाव है अनुशासित जीवन, संतुलित खान पान, सामान्य सा जीवन। अब कोई प्रारब्धवश क्षति होनी है तो वो बात अलग है। राहु की बात करें तो राहु को वृषभ में काफ़ी वक्त हो गया, इसके पहले मिथुन में 1.5 वर्ष रहे और अब वृषभ राशि में भी रहते हुए इनको करीब करीब 8-9 महीने 10 महीने का समय हो रहा है। ये दोनों राशियां वृषभ और मिथुन राहु की उच्च राशियां हैं, यानी राहु यहाँ बहुत ज़्यादा बलवान समझे जाते हैं। इन राशियों में रहते हुए और शनि के साथ कनेक्शन बनाते हुए राहु और भी ज़्यादा प्रभावी हुए और विश्व भर में छा गए। इसलिए इस बार का जो ये शनि का गोचर मकर राशि में रहा, ये असामान्य था, ये सामान्य गोचर नहीं था। और अभी तो खैर 1 वर्ष अभी और रहना है। अभी राहु को करीब 10-11 महीने वृषभ में रहना है। इसलिए मोटे तौर पर बात करें तो आने वाले करीब करीब 10-11 महीने का जो ये वक्त है, ये बहुत सावधानी से रहने का है। जब तक राहु वृषभ राशि में है, शनि मकर राशि में है और वृषभ और मकर का ट्राइनल रिलेशन है, तो लोगों को बहुत सादगी के साथ ये वक्त व्यतीत करना चाहिए। अहंकार व गलत आदतें छोड़ देनी चाहिए। साधारण भोजन करें, सामान्य पहनावा, ये सारी चीज़ें हमें हमारी मदद करेंगी, हमें विपत्तियों से बचाएंगी। गुरु अभी पुनः मकर में लौट आएंगे और 20 नवंबर के आसपास फिर से कुंभ में चले जाएंगे 1 वर्ष के लिए। इसलिए गुरु शनि का साथ अभी रहने वाला है, क्योंकि अभी शनि भी कुंभ में जाएंगे, फिर एक बार दोनों की युति होगी। शनि गुरु की युति बड़ी घटनाओं को जन्म देती है, परंतु धर्म और अध्यात्म की प्रतिष्ठा भी करवाती है। इसलिए ये जो समय है वह धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का है। अपनी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, पंथों के अनुसार धर्म से जुड़ें, इससे लाभ होगा। और धर्म से भी ज़्यादा आप अध्यात्म से जुड़ें। रिचुअल्स जो होते हैं धार्मिक, वे तो करें, वह तो बात अलग है, लेकिन अध्यात्मवादी ज़रूर हो जाए, दर्शनवादी हो जाए, इससे बहुत लाभ होगा। और अंत में यही कहूँगा कि समय कभी एक सा नहीं रहा, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन भयभीत ना हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कतई भयभीत ना हो, सावधानी तो रखें लेकिन डरें बिल्कुल भी नहीं, प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। जल्द ही मैं वक्री शनि पर भी एक वीडियो प्रेषित करूंगा। तब तक आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।